अस्सलाम वालेकुम। आज हम देखेंगे पावर पॉइंट में रिमेनिंग टैब्स। लास्ट लेक्चर में हम एनिमेशन ट्रांजिशन तक पढ़ चुके थे। ट्रांजिशन तक हमने जो टैब यूज़ किए हैं उस टैब्स को यूज़ करते हुए, उन टैब को यूज़ करते हुए हमने ये कुछ बेसिक सी चीज़ें ऐड की थी, ठीक है, जिसमें 2 माउस तक हमने ऐड किया था और रिमेनिंग आप लोगों का काम था जो कि आप लोगों ने करना था, ठीक है, वो मैंने ऐड कर दिए। अब हम देखते हैं बाकी के ये एनिमेशन, स्लाइड शो, इन सब का क्या पर्पज़ है और ये किस लिए यूज़ होते हैं। बेसिकली ट्रांजिशन का हमने क्या देखा था कि ट्रांजिशन होता है कि एक स्लाइड आपके पास मूव कर रही है तो दूसरी उसमें किस तरह से मूव करना है, मतलब एक स्लाइड के बाद दूसरी स्लाइड किस तरह से आती है, वो ट्रांजिशन होती है। और एनिमेशन क्या होता है, हम लोग अक्सर टेक्स्ट को देखते हैं कि टेक्स्ट रोटेट होकर आ रहा है, मूव होकर आ रहा है, तो वो जो टेक्स्ट की रोटेशन आप टेक्स्ट पे लगाते हैं उसको एनिमेशन कहा जाता है। जैसे कि अभी हमारा कोई टेक्स्ट सिलेक्टेड नहीं है तो ये आप देख सकते हैं कि यहाँ पर ये सारे इनएक्टिव हैं, कोई भी यहाँ पे काम नहीं कर रहा। हम सिंपली अपने टेक्स्ट को सिलेक्ट करते हैं और यहाँ से आप कोई भी इफ़ेक्ट सेलेक्ट कर सकते हैं। ये मल्टीपल इफ़ेक्ट्स आपके पास आ रहे हैं, ठीक है। इसी तरह ये रैंडम बार है, यहाँ पर बिल्ट इन काफ़ी इफ़ेक्ट्स हैं, आप इसमें से कोई भी इफ़ेक्ट लगा के देख सकते हैं, ठीक है। अब इन इफ़ेक्ट के बाद इसका आप यहाँ से इनके जो ऑप्शंस हैं मज़ीद वो भी चेंज कर सकते हैं। और एनिमेशन मज़ीद आपने कस्टम डबल इसमें आप ऐड कर सकते हैं, जैसे कि ये फेड भी ऐड कर दी और आप श्रिंक एंड टर्न इस तरह से कर रहे हैं। ये सारी चीज़ें क्या हैं, एनिमेशन है। आप चाहते हैं कि आपका हर टेक्स्ट अलग से एनिमेशन हो जाए, एनिमेटेड होकर आए, तो आप हर टेक्स्ट पे अलग से लगाएं इस तरह करके। और आप चाहते हैं कि आपकी जो ये वाली स्लाइड्स हैं, जो ये आपके बुलेट्स हैं, ये भी आप सिंपली इनको सेलेक्ट करें और इन पे भी आप कोई एनिमेशन अप्लाई कर दें। लाइक हम यहाँ से कोई भी ये डिसअपीयर, हमने कोई भी इसकी एनिमेशन अप्लाई कर दी है व्हील की, ठीक है। इस तरह से हम क्या करते हैं, एनिमेशन अप्लाई करते हैं। हम प्रीव्यू करके देख लेते हैं कि किस तरह से इनका प्रीव्यू आता है। हम स्लाइड शो करके देख लेते हैं। आपने देखा ये जो हमने इस पर इफेक्ट अप्लाई किया, ठीक है। अब ये हमने माउस से क्लिक किया, जैसे माउस क्लिक करने से नेक्स्ट स्लाइड आती है, सेम उसी तरह हर ट्रांजिशन के लिए अलग से माउस क्लिक का ऑप्शन परफॉर्म किया जाता है। जैसे यहाँ पर लिखा हुआ है स्टार्ट ऑन क्लिक विद प्रीवियस, आफ्टर प्रीवियस, और ड्यूरेशन कितनी होनी चाहिए जो जब आपकी मूवमेंट होनी चाहिए, और टाइम में डिले कितना होना चाहिए, कितनी टाइम तक वो आपके पास स्टे होना चाहिए, ठीक है। यहाँ से आप एनिमेशन की जो मतलब कस्टमाइजेशन है मज़ीद वो आप यहाँ से चेंज कर सकते हैं, ठीक है। उसके बाद आते हैं स्लाइड शो। स्लाइड शो मैंने आपको बताया था कि आपने स्लाइड शो करनी हो तो उसके लिए F5 की प्रेस की जाती है, अदरवाइज़ आप यहाँ से भी प्रेजेंट कर सकते हैं। फ्रॉम बिगिनिंग से आप करते हैं तो आपकी फर्स्ट जो स्लाइड है वहाँ से आपकी प्रेजेंटेशन स्टार्ट हो जाती है, स्लाइड शो इस तरह से करके, ठीक है। उसके बाद आप करंट स्लाइड करते हैं, सपोज़ हम स्लाइड नंबर 5 पर हैं, आप फ्रॉम करंट स्लाइड करते हैं तो आप स्लाइड नंबर 5 से आपकी स्लाइड शो स्टार्ट हो जाएगा। बेसिकली इसका पर्पज़ ये होता है कि सपोज़ आपके पास 100 स्लाइड्स हैं और आपने रिप्रेजेंट 30 to 40 करनी है, जस्ट 10 स्लाइड्स, तो आप 30 पे जाके करंट स्लाइड कर सकते हैं, वहीं से आपका डाटा क्या है डिस्प्ले होने लग जाएगा। फिर उसके बाद आप कस्टम स्लाइड शो भी बना सकते हैं। सपोज़ अब आपके पास 8 स्लाइड हैं, आप कहते हैं कि आपने सारी स्लाइड रिप्रेजेंट नहीं करनी ड्यूरिंग स्लाइड शो, आपने जस्ट 4 से 7 तक स्लाइड्स रखनी है, बाकी आप नहीं रखना चाहते। आप क्या करें, आप सिंपली कस्टम स्लाइड शो में जाएं, कस्टम शो, यहाँ पर आप न्यू कस्टम शो क्रिएट करें। ये आपके पास स्लाइड्स की नंबरिंग आ रही है, हमने कहा 4 5 6 4, ये हमने यहाँ पे कस्टम इसका नेम दे देते हैं, कस्टम स्लाइड शो, हम कोई भी इसका नेम दे लिया, ठीक है। और ये हमने 4 को सिलेक्ट किया, ऐड कर दिया 5, ऐड 6, और फिर हमने इसको ऐड कर दिया माउस और LCD। सपोज़ हमने इन तीनों का एक स्लाइड शो बनाना था, स्लाइड व्यू, ओके किया। अब ये हमारे पास क्या बन गया, कस्टम बन गया स्लाइड शो। अब हम इसको शो करते हैं तो हमारे पास देखें स्लाइड नंबर 4, 5 और 6, ठीक है। इसके बाद हमारी स्लाइड नेक्स्ट मूव ही नहीं करेंगे, आप देख सकते हैं कि स्लाइड क्या हो गई है, एंड हो गई है। इस तरह से आप कस्टम स्लाइड शो भी बना सकते हैं। आप किसी स्लाइड को हाइड करना चाहते हैं, सपोज़ ये स्लाइड 5 है, मैं इसको हाइड कर सकती हूँ, अब ये प्रेजेंटेशन के दौरान आपको विजिबल नहीं होगी, ठीक है। उसके बाद ये रिव्यू में आते हैं। रिव्यू में क्या है, बेसिकली नेम से भी पता चल रहा है,
रिव्यू में आपके सिंटैक्स, आपके जो ग्रामर के ये मिस्टेक्स वगैरह होती हैं टेक्स्ट की, उनके बारे में। स्पेलिंग चेक करनी हो, थिसारस वगैरह, आप यहाँ पे कोई भी रॉन्ग वर्ड टाइप करके स्पेलिंग वगैरह चेक कर सकते हैं। उसके बाद दूसरी चीज़ आती है कमेंट्स। कमेंट्स क्या आते हैं, जिस तरह हम कहीं पे भी किसी भी पोस्ट पे कमेंट्स वगैरह ऐड करते हैं, तो हम यहाँ पर भी टेक्स्ट के साथ कमेंट्स ऐड कर सकते हैं। बेसिकली कमेंट्स का पर्पज़ होता है कि आपने कोई एक्स्ट्रा डिटेल देनी होती है जो कि आप यहाँ पर नहीं दे सकते, कुछ एक्स्ट्रा इन्फॉर्मेशन। तो उसके लिए हम क्या करते हैं, सिंपली अपने टेक्स्ट को सिलेक्ट किया, न्यू कमेंट पे गए। अब आपके पास यहाँ पर कमेंट बॉक्स बन जाएगा, आई एम कमेंट, ठीक है। ये हमने एक कमेंट छोटा सा राइट किया। अब ये क्या, हमारे पास एक कमेंट ऐड हो गया। जैसे हम इस पर क्लिक करेंगे, ये हमारे पास कमेंट क्या है, विजिबल हो जाएगा। नेक्स्ट कमेंट पे जाना है, प्रीवियस पे जाना है, क्योंकि अभी हमने जस्ट एक ही कमेंट ऐड किया, तो जस्ट हमारे पास यही रहेगा। अब अगर आप इस कमेंट को देखना चाहते हैं कि कमेंट है क्या, तो हम उस पर क्लिक करके कमेंट चेक कर सकते हैं, ठीक है। ये हमने लास्ट टाइम डिलीट कर दिया, आई एम कमेंट, ठीक है। और ये अब हमारे पास कमेंट बन गया। पेन को हम क्लोज कर देते हैं। अभी आपके पास इस तरह से एक चैट, जिस तरह चैट का आपके पास आइकन होता है, इस पर हम डबल क्लिक करेंगे तो आपके पास यहाँ पर साइड पे कमेंट शो हो जाएगा, ठीक है। उसके बाद रिव्यू में आते हैं। व्यू में आपके कि ये आपके पास आउटलाइन किस तरह से आ रही है, आपके पास जो ये प्रेजेंटेशन व्यू है वो किस तरह से आ रहा है। आउटलाइन व्यू है, स्लाइड सॉर्टर है, नोट्स पेजेस हैं, या फिर आपके पास रीडिंग व्यू आ रहा है, इस तरह से करके, ठीक है। आप कहते हैं कि आपने नॉर्मल रखना है, तो आप नॉर्मल पे क्लिक करें और आपके पास प्रेजेंटेशन का जो नॉर्मल व्यू होता है। फिर उसके बाद यहाँ से रूलर, ग्रिड लाइंस, ये गाइड्स, ये सारी चीज़ें भी आप हाइड अनहाइड यहाँ से कर सकते हैं। आप इसका जूम कितना कर सकते हैं, मैक्सिमम जूम 400% होता है। सपोज हम करते हैं 200%, तो आप देख सकते हैं हमारा पेज कितना जूम हो गया, ठीक है। और अगर हम करते हैं फिट टू विंडो, ओके किया, तो विंडो के अकॉर्डिंग साइज़ एक्सपेंड हो जाएगा, ठीक है। उसके बाद ग्रे स्केल, आपने कलर व्यू में नहीं रखना, आप ब्लैक एंड वाइट सारा रखना चाहते हैं, तो आप यहाँ से भी इनका डिज़ाइन चेंज कर सकते हैं। बैक टू कलर व्यू में आप वापस आ जाएंगे और अपने डिज़ाइन वगैरह जो जो चीज़ें आपने रखी हुई हैं वही सारी इम्प्लीमेंट हो जाएंगी, ठीक है। उसके बाद ये आपने न्यू विंडो ओपन करनी हो, न्यू विंडो पे क्लिक किया। न्यू विंडो बेसिकली पावर पॉइंट की ये दो पहली विंडो के साथ ही आपकी उसी तरह की दूसरी विंडो ओपन हो जाती है, या आपने चेंजेस वगैरह उस जैसी कोई और फाइल बना के करनी हो, तो हम यहाँ से उन सबको मैनेज भी कर सकते हैं। स्विच विंडो, आप प्रेजेंटेशन 1 पे जाना, प्रेजेंटेशन 1 ओपन हो जाएगी, आप ऊपर से नेम वगैरह देख सकते हैं, ठीक है। ये कुछ बेसिक चीज़ें थी। पावर पॉइंट के बारे में हमने बिल्कुल बेसिक चीज़ें देखी हैं कि किस तरह से आप थोड़े से नॉलेज के साथ भी पावर पॉइंट में एक अच्छी प्रेजेंटेशन बना सकते हैं। लास्ट पे हमारे पास रिमेनिंग नीचे नोट्स रह गए हैं। इन नोट्स का क्या पर्पज़ होता है, नोट्स बेसिकली एक्स्ट्रा डाटा ऐड करने के लिए यूज़ किए जाते हैं कि अगर आपके टॉप पे कोई कमेंट रह, कुछ सेक्शन रह गया एक्सप्लेन करने वाला, तो वो आप नोट्स में ऐड कर सकते हैं, ठीक है। जैसे कि अब हमने यहाँ पे ये हार्डवेयर और सॉफ्टवेयर के बारे में पढ़ा है, आप इसके बारे में बताना चाहते हैं डिफरेंस, तो हम यहाँ पे वो नीचे राइट कर सकते हैं, डिफरेंस बिटवीन सॉफ्टवेयर एंड हार्डवेयर, ठीक है। इस तरह से आप इनको नोट वाला पेन भी आप यूज़ कर सकते हैं। अगर आपने इसको शो नहीं करना, तो आप यहाँ से इसको क्या कर सकते हैं, हाइड कर सकते हैं, ठीक है। ये आपके पास फिर विजिबल नहीं होगा। सेम उसी तरह ये भी आपके पास स्लाइड शो, या आपके जो व्यूज़ हमने देखे हैं वो सारे हैं, यहाँ से आप पेज के जूम को कंट्रोल कर सकते हैं, ठीक है। अब हम एक दफ़ा इसका प्रीव्यू करके देख लेते हैं कि जो जो चीज़ें हमने सेट की हैं क्या वो उस पर इम्प्लीमेंट भी हुई हैं या नहीं। तो हम F5 प्रेस करते हैं और अब हम देख सकते हैं कि जो जो चीज़ें हमने जैसे जैसे जो जो इफ़ेक्ट लगाया है वो सारे इफ़ेक्ट्स वैसे ही काम कर रहे हैं, ठीक है। एस्केप का बटन प्रेस किया, हमने स्लाइड व्यू को ख़त्म किया। फिर उसके बाद फाइल पे हम जाते हैं, तो वहाँ यहाँ पर MS पावर पॉइंट की जो कस्टमाइजेशन है, जो MS पावर पॉइंट की विंडो में, उसमें भी मज़ीद कस्टमाइजेशन कर सकते हैं। एरर किस तरह डिस्प्ले होने चाहिए, फ़ाइल कितने टाइम बाद सेव होनी चाहिए, ये ऑप्शंस में जाएं, यहाँ पर आप ये सारी चीज़ें सेट कर सकते हैं। शो मिनी टूल बार ऑन सेक्शन, प्रूफिंग, सेव, ये जो है कि हर 10 मिनट बाद फाइल सेव होना चाहिए, फाइल्स की लोकेशन क्या होनी चाहिए। और उसके बाद एडवांस में आप इसकी कलर स्कीम वगैरह भी चेंज कर सकते हैं। ये सारे ऑप्शंस आपके पास अवेलेबल हैं। कस्टमाइज रिबन, ये आपको टॉप पे क्विक एक्सेस टूल बार, जहाँ पर कुछ आपके पास शॉर्ट वे में शॉर्टकट बने होते हैं मेन्यूज़ के,
आप यहाँ से मज़ीद ऐड भी कर सकते हैं। सपोज़ आप कहते हैं कि ये कट वाला जो है ये मैंने ऐड करना, क्विक एक्सेस में आप सिलेक्ट करें, ऐड कर दें। ओके, और उसके बाद आप यहाँ से कोई भी आप ऐड करना चाहते हैं तो आप उसको ऐड कर सकते हैं। ये ऑलरेडी ऐड है इसमें, और ओके किया, ठीक है। और उसके बाद आप यहाँ से फ़ाइल को न्यू, ओपन, सेव एज़ भी फ़ाइल को कर सकते हैं। आपने इसी फ़ाइल को कॉपी बना के सेव करना हो और ओपन आपने कोई करनी हो या फिर न्यू आपने क्रिएट करनी हो तो ये आपके पास कुछ पहले से बिल्ट इन टेम्पलेट्स होते हैं जिनको यूज़ करके आप एक इफ़ेक्टिव प्रेजेंटेशन बना सकते हैं, ठीक है। और बैक हम वापस आ जाते हैं। ये था हमारा पावर पॉइंट का एक छोटा सा इंट्रोडक्टरी लेक्चर, एक जिसमें हमने थोड़ा बहुत पावर पॉइंट के बारे में पढ़ा है, कुछ बेसिक चीज़ें जिनको देखकर आप एक कंप्लीट प्रेजेंटेशन बना सकते हैं, ठीक है। इसके बाद मिलते हैं नेक्स्ट लेक्चर में, जिस